एटीएन से मैं हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, ये वो जगह है गुजरात का थाना सिविल लाइन का इलाका ग्रीन वैली के सामने जो है यहाँ बन बोले पुल जो है, यहाँ से नदीम जट जो है जो कि मुलजम था सराय आलमगीर के गांव कोहार में 4 साला एक बच्ची जोहरा जुनेद को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला जो मुलजम है उसकी लाश इस जगह से मिली है। ये हम आपको बताते चलें कि ये वो जगह है, थाना सिविल लाइन का ये इलाका है। ये बोले रोड है। बोले रोड पर आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल सामने ग्रीन वैली जो है, ये ग्रीन वैली के सामने यहाँ पर जो है बन बना हुआ है बोले पुल का। यहाँ पर जो नदीम है उसे बकौल पुलिस का कहना है कि कुछ 3-4 नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ एक गोली। थाना सिविल लाइन के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस ने एएसआई ग्रीन टाउन चौकी जो इंचार्ज हैं फियाज की मदयत में 3-4 नामालूम जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस समय एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एएसआई फियाज की दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक उसका कहना है कि रात 12:50 पर रात को मैं कांस्टेबलान मुदस्सर इकबाल, अदनान अली, कासम नईम के हमरा सरकारी गाड़ी में जिसका ड्राइवर फैसल जवेद है, हम जो है बन नाला जो है ग्रीन वैली में वहां पर मौजूद था। तो वहां अचानक जो है रात को इतनी ज्यादा धुंध थी कि दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बकौल पुलिस के रात 1:15 पर थोड़े फासले पर 2-3 अशखास के बा आवाज बुलंद गाली गलोच करने की आवाजें आई और अभी उनकी आवाजों का हम तयन कर रहे थे कि एक फायर की आवाज आई। ये एएसआई फियाज का कहना है कि जिसके बाद मैंने ललकारा मारा कि कौन हो रुक जाओ। फायर की आवाज़ सुनकर जो है उनका कहना कि हम उधर बोले पुल की तरफ इधर आए और तकरीबन 60 मीटर ही गए थे कि एक नामलूम शख्स जख्मी हालत में पड़ा हुआ था जिसे फौरी तौर पर सरकारी गाड़ी में खसबता रवाना किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये कहना एएसआई फियाज का। जबकि पुलिस के मुताबिक इस एफआईआर में ये नहीं बताया गया कि ये लाश किसकी थी, मगर थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर शोर मच गया कि थाना सराय आलमगीर की पुलिस में जो जेर खरासत मुलजम था जोहरा जुनेद के कत्ल के मुकदमा का, वो गुजरात के इलाका में मारा गया है। ताहम सोशल मीडिया पर पहले ये शोर मचाया गया था कि ये पुलिस मुकाबला में पार किया गया है। पहले ये भी कहा गया कि सराय आलमगीर के गांव कोहार में ये मुकाबला हुआ है, मगर फिर थाना सिविल लाइन के इलाका का। मगर हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो है मौत के घाट उतारा गया जो उस मुलजम को, नदीम जट को। जबकि इससे पहले उसी रात ही थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें नदीम जट जो है उसके पुलिस हिरासत से भागने की एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा नंबर 29 जो है एसआई इफ्तिखार हुसैन की मदयत में ये दर्ज किया गया। गड़ा जट्टा का मुकाम बताया गया कि जहां से मुलजम जो था जेर खरासत वो बकौल पुलिस के भागने में कामयाब हुआ। बजुर्म 223, बजुर्म 186, बजुर्म 353 ऐसे इफ्तिखार की दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक उसका कहना है कि जोहरा जिनसी ज्यादती कत्ल का मुकदमा नंबर 11 जो है उसका गिरफ्तार मुलजम नदीम जट वल सादक मलक सकना कोहार जो है इंटेरोगेशन उसने इंकशाफ किया कि उसने वक्ते वकुआ जो कपड़े पहन रखे थे उनको बरामद करवाने के लिए वो पुलिस के साथ उधर जा रहा था कि बकौल पुलिस का कहना है कि गड़ा जट्टा के करीब जब पहुंचे तो उस वक्त कांस्टेबल नेम जाहिद जो है 1885 जिसका पेटी नंबर है उसकी हथकड़ी को नदीम जट ने जोर से धक्का दिया, जिसके बाद कांस्टेबल की बेल्ट का प्लास्टिक का बुक्कल जो है वो खुल गया और नदीम जट हथकड़ी समेत गाड़ी से उसने छलांग लगा दी और जानब मगरब भाग पड़ा। ये पुलिस का कहना है। जबकि इसके बाद उनका कहना है कि हमने उसका ताक़ब किया। कांस्टेबल एक यासर जो है वो उसने 4-5 हवाई फायर किए, मगर नदीम जट रात का अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। रात को नदीम के भागने की एफआईआर भी सामने आई और ये खबरें भी गर्दिश हुई, मगर सुबह सवेरे सराय आलमगीर जो है गड़ा जट्टा से भागने वाला नदीम सुबह हैरान कुन तौर पर यह बात है कि उस एफआईआर के मुताबिक कि सुबह तकरीबन 1:15 पर वो गुजरात में पहुंच गया और गुजरात में जहां वो मारा गया है, पुलिस की एफआईआर में ये नहीं बताया गया कि वो गाड़ी में था, मोटरसाइकिल पे था, वो यहाँ किस तरह पहुंचा। इस हवाले से भी ये बात खुलकर सामने नहीं आई। ताहम जोहरा जुनेद का जो कत्ल का मुलजम था वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। एटीएन से मैं हूं आकाश न्याजी।